दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में अवनी तो अपना सुध खो बैठी है और गुस्से में देखिए उसने ईशा से बंदूक छीन ली और खुद पर तान दी, लेकिन वो खुद को मार ना सकी। ऐसे में वो सबके पास जाकर उसे मारने के लिए कह रही है। और आखिर में वो पहुंचती है सूरज के पास, उसके हाथों में बंदूक देकर कहती है कि वो उसे मार डाले। अवनी, अवनी नहीं, अवनी, ये तो गलत कर रही हो। आप तो मुझे मत ही समझाइए कि क्या गलत है और क्या सही। नहीं, मुझ पे खुद को मारने की, नहीं तो मैं कब की मर जाती। आप एक काम कीजिए, आप गोली चलाइए, आप मुझे मार दीजिए प्लीज। एक काम कीजिए, आप चलाइए प्लीज। आपने कहा था ना आप मेरा साथ देंगी, सुनिए। आप कहना कि मैं आदित्य के साथ भाग रही थी और आपने घाटे कर दिया। प्लीज आप मुझे प्लीज प्लीज आगे आइए, प्लीज मुझे मार दीजिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मार दीजिए। ये दादा भाई का दरबार है, यहाँ पे सिर्फ दादा भाई का कानून चलता है। आप पे तो कोई हाथ भी नहीं उठाएगा। आपने वादा किया था कि आप मुझे और अदित को एक कर देंगे। जिंदगी के रहते तो हम एक नहीं हो पाए, तो मरने के बाद ही सही। चलाइए गोली, चलाइए दादा साहब, चलाइए। भाई सूरज और ईशा दोनों ही अवनी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद अवनी कुछ ऐसा कह देती है जिसके बाद सूरज और ईशा दोनों के ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रखती है शर्त कि या तो दादा भाई यानी सूरज अवनी को मार डाले या तो वो अवनी से शादी करे। अवनी की ये बात सुनकर सूरज दंग है और आखिर में वो फैसला लेता है कि वो अवनी से शादी तो नहीं करेगा, लेकिन अवनी सूरज के घर में रह सकती है। मुश्किल से मिलेंगे। एक और वादा कर रही है, मैं यही शुरुआत करूं। ठीक है, मुझे मार नहीं सकते तो मुझे जीवन दान दीजिए। ये तुम जो कहोगे मैं करूंगा। तो मुझसे शादी कर लीजिए दादा भाई, करवा दीजिए मेरी दादा भाई से शादी। अब मेरी जान तभी बचेगी जब मैं दादा भाई की पत्नी बनूंगी। नहीं बन, आपके पास दो रास्ते हैं। मुझसे शादी करके मेरी जान बचा लीजिए, वरना मेरी जान नहीं बचेगी। मैंने समझाया था तुम्हें कि हर मामला गुंडागर्दी से हैंडल नहीं होता है। पुलिस को अपना काम करने दो। और तुम्हें तो मसीहा बनना था, खुद को कानून से बड़ा समझते हो, न्याय के देवता, है ना? सबको तुम्हारे फैसले का इंतजार है। करो न्याय। आज ये लड़की तुमसे इंसाफ मांगती है, दो इंसाफ इसे। जवाब दो दादा भाई। मैं तुम्हारा गुनहगार और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें छत जरूर दूंगा। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहोगे उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें आगे बढ़ाने में। और जब तक तुम्हें कोई सही साथी, सही रास्ता और सही मंजिल नहीं मिल जाती, तुम यहीं मेरे घर में रहोगी। फिर आप मुझे बचा पाओगे। मुझे सहारा नहीं, इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई। वो शॉक में जाने की वजह से वो आउट ऑफ द जोन हो जाती है, कंट्रोल के बाहर हो जाती है, वो पूरा पैनिक हो जाती है। सिचुएशन एकदम डैमेज हो गया है, मतलब पूरा का पूरा उस लड़की की लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं गुस्से में आके यही कहती हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए। और तो सूरज कहीं ना कहीं यही बोलता है कि आपको मतलब कि जो कुछ भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, आप बताओ क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होने के बाद वो यही कहती है
कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, जिससे शादी होने वाली थी वहाँ भी शादी टूट गई, इससे प्यार करती थी ये मर गया, अब घर वाले मुझे वापस लेंगे नहीं। तो आप एक काम कीजिए, मैं बच एक ही कंडीशन में सकती हूँ कि मुझे लोग मारेंगे नहीं, जब मैं आपकी पत्नी बनूंगी मुझसे शादी कर लो। तो सूरज आ जाता है शौक में, सूरज बोलता है मैं शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। एंड ईशा जी भी समझाती है कि सूरज देख लो तुम्हारे किए की सज़ा यही है, तो अब दो इसे इंसाफ दो, क्या दोगे। तो सूरज ओवरऑल यही कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा तुमसे, ना वचन दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें छत ज़रूर दूंगा। आदित्य को नहीं बचा पाया मैं, लेकिन डेफिनेटली मैं जब तक तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ जाती, जब तक तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल जाता, सही रास्ता नहीं मिल जाता, तब तक तुम यहीं मेरे घर में रहोगी और आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। सो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे चीज़ें ये आ गई है कि सूरज की ज़िंदगी में क्या वाकई कोई लड़की आ गई है या ट्रायंगल लव स्टोरी बनने वाला है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन तो है कहीं ना कहीं सूरज जो है इमोशनली मतलब अभी गिल्ट में है। तो क्या ये है नए रिश्ते की शुरुआत? क्या सूरज और ईशा की जिंदगी में आ गया है नया ट्विस्ट? क्योंकि अब अवनी कौन कौन से खेल खेलेगी ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मैं बोल रही हूँ दादा भाई, आप मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ चाहिए दादा भाई, इंसाफ। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।